हेलो बच्चों, मैं मनीष, आप सभी का मैथ का एजुकेटर। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 की है, जिसमें हम मैथ पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर फर्स्ट होगा नोइंग आवर नंबर्स, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। का मतलब क्या हुआ बच्चों? नोइंग आवर नंबर्स का मतलब होता है कि हमें अपने नंबर्स के बारे में जानना है कि किस नंबर को क्या बुलाते हैं, उनका कंपैरिजन कैसे करते हैं, उनका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, उनका प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, ठीक है, उनकी फेस वैल्यू क्या होती है। यही सब चीज़ों को आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों आ जाओ, अपनी बुक खोल लीजिए। आप अपनी बुक ओपन करिए, ये बुक आपके पास होगी, ओके। आप इस बुक को ओपन करेंगे और आएंगे नोइंग आवर नंबर चैप्टर फर्स्ट पर, देखिए। और बच्चों इसमें वार्म अप लिखा हुआ है, वार्म अप दिख रहा है आपको यहाँ पे, वार्म अप। आप इसको पढ़िए, इसको पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लिख लो, देखो, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स वेंट ऑन ए ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू मनाली। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है रोहित और उसके दोस्त थे, वो दिल्ली से कहाँ गए? दिल्ली से कहाँ गए? DELHI, दिल्ली से कहाँ गए? मनाली। मनाली, दिल्ली से मनाली के लिए गए। इन बिटवीन द ट्रिप, ट्रिप के बीच में दे हॉल्टेड एट करनाल, वे करनाल में रुक गए। वे कहाँ रुके? करनाल में रुके, करनाल में रुक गए बच्चों। कह रहा कि वो जो गए तो थे लेकिन करनाल में रुक के गए थे। करनाल कहाँ पर है बच्चों? हरियाणा में है। दिल्ली कहाँ पे है? दिल्ली में है बच्चे, दिल्ली स्टेट है वहाँ पे, ठीक है। स्टेट नहीं कह सकते, सेंट्रल रीजन है वहाँ का। मनाली का है, मनाली बच्चों हिमाचल प्रदेश में है, और करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। बात समझ में आ गई? टिल करनाल दे हैड ट्रेवल्ड 115 किलोमीटर। दिल्ली से जब वो करनाल पहुँचे बच्चों तो उन्होंने 115 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, यानी कि दे ट्रेवल्ड 115 किलोमीटर टिल करनाल। वो करनाल तक 115 किलोमीटर चल चुके थे। एंड हैड टू कवर 417 किलोमीटर मोर, मतलब कि कह रहा कि करनाल से मनाली पहुंचने के लिए उन्हें 417 यानी कि 417 किलोमीटर अभी और ट्रैवल करना था। नाउ कंपेयर द टू डिस्टेंसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहा अब इन दोनों डिस्टेंसेज को आपको क्या करना है? कंपेयर करना है और फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो चलो बच्चों, लिखा पहला फर्स्ट लिखा हुआ है इसमें, विच डिस्टेंस इज शॉर्टर। विच डिस्टेंस आप देखेंगे आपके कॉपी पे लिखा हुआ, बुक पे लिखा हुआ है, विच डिस्टेंस इज शॉर्टर। शॉर्टर का मतलब लेसर वैल्यू। कौन सा लेसर वैल्यू है? अच्छा बताओ, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ये कम है या ये कम है? तो आप कहेंगे सर हमारा 115 क्या है? लेस है। किससे? 417 किलोमीटर से। बात समझ आ गई? लिख रहा है कि विच डिस्टेंस इज शॉर्टर, तो आप लिख लेंगे 115 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिखेंगे दिल्ली टू करनाल। बात समझ आ गई? आप इसको ऐसे नोट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन है विच डिस्टेंस इज लॉन्गर। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, विच डिस्टेंस इज लॉन्गर। कौन सा डिस्टेंस लॉन्गर है? ये वाला या फिर ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला? तो आप कहेंगे सर करनाल से जो मनाली जो जा रहा है वो हमें लार्जर है, तो कहेंगे 417 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक? करनाल टू मनाली। लिख लेंगे इसे ऐसे ही। बात समझ आ गई? तो बच्चों ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, ओके। आप इसे नोट कर लो। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपका हो चुका है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर मूव करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो चलो बच्चों कुछ नया देखते हैं। देखो बच्चों, आपको 3 साइंस के बारे में जानना पड़ेगा। 3 साइंस, ये है, एक साइन ये है आपका, नेक्स्ट साइन आपका ये है, और एक साइन आपका ये है। ये 3 साइंस आपको दिख रहे हैं। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका क्या मीनिंग होता है और इसका क्या मीनिंग होता है, ये तीनों में बात जाननी पड़ेगी। तो बच्चों ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ आपको।
ये जो देखो इधर बच्चों क्या है, इसका माउथ ओपन है, ये माउथ है इसका, ये माउथ इधर ओपन है, इधर क्लोज्ड है। इसमें इधर क्या है, माउथ ओपन है, इधर क्या है, माउथ क्लोज्ड है। इसमें दोनों ओर माउथ ओपन है। तो बच्चों जिधर माउथ ओपन होगा, जिधर माउथ ओपन होगा उधर हम लिखेंगे ग्रेटर वैल्यू। क्या लिखेंगे, ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू। बात समझ में आ गई। और जिधर माउथ क्लोज होगा उधर हम लिखेंगे स्मॉलर वैल्यू, या फिर शॉर्टर वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया बच्चों, जिधर माउथ ओपन उधर ग्रेटर वैल्यू, जिधर माउथ ओपन उधर ग्रेटर वैल्यू। तो आप लिखेंगे यहाँ, इधर क्या लिखेंगे, ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू। इधर क्या बच्चों, शॉर्टर वैल्यू, या फिर स्मॉलर भी लिख सकते हैं, स्मॉलर वैल्यू। बात समझ में आ गई। दो वैल्यूज को अगर कंपैरिजन करना हो तो ग्रेटर वैल्यू को आप इधर लिखेंगे, स्मॉलर वैल्यू को इधर लिखेंगे, ग्रेटर वैल्यू को इधर लिखेंगे, स्मॉलर वैल्यू को इधर लिखेंगे। ये बात समझ आ गई। अब बच्चों इधर दोनों तरफ माउथ ओपन है, बात समझ आ गई। तो आप कहेंगे सर ये यहाँ पर जो चीज़ लिखी आएगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। कैसी होगी, इक्वल, इक्वल। बात समझ आ गई। इधर भी जो चीज़ होगी वही चीज़ इधर होगी, तभी क्या होगी, वो इक्वल होगी। तो ये चीज़ बच्चों ईजी था। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे गए मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करिए इसे। चलो बच्चों आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बुक में दे रखा है, कंपेयर सम मोर नंबर्स यूजिंग दिस। ठीक है, इस साइन का, इस साइन का और इस साइन का यूज करके हमें नंबर्स को कंपैरिजन करना है, नंबर्स को कंपेयर करना है। तो बच्चों चलो देखते हैं नंबर्स को कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा, आप इन सब चीज़ों को पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं इनका क्विक रिवीजन आपको करा रहा हूँ बुक के माध्यम से। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों हमारा, 431 का कंपैरिजन करना है 6159 से। ठीक है, तो बच्चों जब भी आप किसी दो नंबर्स को कंपैरिजन कर रहे हो, पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करो कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। पहला काम, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग हैं तो ज़्यादा नंबर वाला डिजिट क्या होगा, हमारा ग्रेटर वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई। और जिसमें कम डिजिट्स होंगे वो क्या होगी, स्मॉलर वैल्यू होगी। जैसे देखो 1 2 3 4 कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट। इसमें 1 2 3 4 1 2 3 कितने डिजिट, 3 डिजिट। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है, तो हमारी ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली होगी। पहला तरीका। तो अभी आपको क्वेश्चन के माध्यम से बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब भी आप दो नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें ज़्यादा हैं। तो आपने देखा नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो हमारी ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली होगी। बात समझ आ गई, सबसे आसान तरीका। ठीक है, तो बच्चों आपने काउंट किया 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 1 2 3, इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें नंबर डिजिट ज़्यादा है, तो इसको हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, जिधर माउथ ओपन उधर ग्रेटर वैल्यू, जिधर माउथ क्लोज उधर स्मॉलर वैल्यू। बताया था आपको अभी, जिधर माउथ ओपन उधर ग्रेटर वैल्यू, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर वैल्यू रहेगी, इधर स्मॉलर वैल्यू रहेगी। तो ये देखो सेटिस्फाई कर गया। बात समझ आ गई। बी क्वेश्चन नंबर पे आओ बच्चों। मैंने कहा कि पहले चेक करो कि नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा या कम है क्या। तो आपने कहा 1 2 3, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 3 डिजिट। इधर 1 2, नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ग्रेटर होगी। हमारा साइन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। बात समझ आ गई। ये ग्रेटर है, जिधर ग्रेटर उधर माउथ ओपन, जिधर जो स्मॉलर है उधर माउथ क्लोज्ड। बात समझ में आ गई। इसमें आ जाओ बच्चों सी क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 1 2 3 दोनों क्या है, इक्वल नंबर्स हैं। तो बच्चे जब नंबर्स इक्वल होंगे, जब नंबर्स इक्वल होंगे तब हम अगर मान लो इसमें 1 2 3 डिजिट, इसमें 1 2 3 डिजिट, दोनों में नंबर 3 डिजिट, तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप पहले जो लेफ्ट साइड से जो नंबर्स होगा उनका कंपैरिजन करेंगे।
जो लेफ्ट साइड से नंबर्स होंगे उनका कंपेरिजन करेंगे। तो आपने देखा लेफ्ट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड वाले दोनों इक्वल हैं, तो भाई बराबर है बात। फिर अब अगर इससे हमारा सोल्यूशन नहीं निकलता तो हम इस पर आएंगे, चेक कर दें, इस पर चेक करो और इसको चेक करो, ये भी बच्चे इक्वल निकल गए। बात समझ में आ गई? तभी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। फिर थर्ड नंबर को चेक करो बच्चों, इसको देखो, ये और ये तीनों नंबर्स आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। ये तीनों नंबर्स आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। यानी कि हमारा जो वैल्यू होगा ना तो ये बड़ा है ना तो ये बड़ा है, ना तो ये छोटा है ना तो ये छोटा है, ना तो ये ग्रेटर है ना तो ये ग्रेटर है, ना तो ये स्मॉलर है ना तो ये स्मॉलर है, यानी कि दोनों क्या है बच्चों? इक्वल हैं। ठीक है। पहला तरीका मैंने क्या बताया, पहले आप चेक करेंगे बच्चों कि किसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो ग्रेटर वैल्यू। अगर नंबर ऑफ डिजिट दोनों में इक्वल होंगे तो हम चेक कहाँ से करना शुरू करेंगे? लेफ्ट से चेक करना शुरू करेंगे। पहले इसमें चेक करेंगे, इसका कंपैरिजन इससे। अगर ये बड़ा हो जाता तो हम कहते कि जो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, वही नंबर ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, देखो। फिर बताया मैंने, पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट टास्क आपका ये है कि नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करो। 1 2 3 1 2 3 नंबर ऑफ डिजिट्स तो इक्वल हो गए बच्चों। पहला प्लान हमारा फेल हो गया। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इनका और इनका कंपैरिजन करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स बच्चों इक्वल है, वो प्लान हमारा फेल। तो इसमें और इसमें जो ग्रेटर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 8 ग्रेटर है या 6 ग्रेटर है बच्चों? तो आप कहेंगे सर 8 ग्रेटर है। कौन ग्रेटर है? 8 ग्रेटर है। तो हमारी ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी? वो 849 वाली, और 615 वाली वैल्यू हमारी स्मॉलर होगी। तो हम माउस किधर ओपन करेंगे बच्चों? इधर ओपन करेंगे। बात समझ में आ गई? इसमें आ जाओ। मैंने कहा कि पहले आप मैच करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है या अनइक्वल है। आपने चेक किया 1 2 3, इधर 3 डिजिट, इधर 1 2 3, इधर भी 3 डिजिट, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट वाला प्लान तो हमारा फेल हो गया। अब हम कैसे चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे बच्चों, इनके जो लेफ़्ट साइड से पहला नंबर होगा और इसमें जो लेफ़्ट साइड से पहला नंबर होगा उनको हम मैच कर लेंगे। जो ज़्यादा होगा, जो ग्रेटर होगा, वही नंबर भी हमारा ग्रेटर होगा। तो बताओ बच्चों 2 ग्रेटर है या 9? तो आप कहेंगे सर 9 ग्रेटर है, तो हमारी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपके? इसमें आ जाओ बच्चों, इसमें लिखा हुआ 871, इसमें लिखा हुआ 817। अब मैंने कहा बच्चों सबसे पहले आप क्या करो, नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करो। 1 2 3 डिजिट, इसमें 1 2 3, प्लान फेल, हमारा प्लान फिर फेल। हमने कहा कि नंबर ऑफ डिजिट्स तो यहाँ भी बराबर, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, दोनों में इक्वल आ गए। फिर मैंने आपको बताया, फिर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड से नंबर्स को कंपेरिजन करना शुरू करो। यहाँ से कंपेरिजन करो 8, इधर क्या बच्चों फर्स्ट नंबर पर 8, लो ये भी इक्वल आ गए। अब क्या करें? अब मैंने बताया कि जब ये इक्वल आ गया तब इसको चेक करो, इसको चेक करो। ये बताओ बच्चों, ये 7 है, ये 1 है, कौन सा ग्रेटर है? 7 ग्रेटर है। तो बच्चों ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। ये लो जी है आंसर। बात समझ में आ गई बच्चों? मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे वही नंबर हमारा ग्रेटर होगा। बात समझ आ गई? अगर ये प्लान फेल होता है तो हम नंबर्स को लेफ़्ट साइड से कंपैरिजन करना शुरू करें। इसके सबसे पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, इसके सबसे पहले यानी फर्स्ट नंबर से कंपैरिजन करेंगे। अगर ग्रेटर मिल गया तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि ये नंबर दोनों इक्वल दिए होते हैं तो हम सेकंड नंबर को मैच करेंगे। बात समझ आ गई? जो ग्रेटर मिल जाएगा वही हमारी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। अगर ये भी इक्वल नहीं मिलता है तो हम थर्ड नंबर को चेक करेंगे। अगर थर्ड नंबर हमारा ग्रेटर मिल गया हमारा काम हो गया। बात समझ में आ गई? जो ग्रेटर होगा उसी की तरफ हम ग्रेटर का साइन लगा देंगे। तो बच्चों आप इसको नोट करो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ आपके होमवर्क के लिए, आप इसे पहले नोट कर लो। चलो बच्चों, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क नोट करेंगे। एकदम सेम टू सेम जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही करना है, ठीक है?
अब मैं नंबर्स को यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आप नंबर्स को देख के उनको लिखेंगे, ठीक है। मैं नंबर्स लिख रहा हूँ, देखेंगे। ठीक बच्चों, आगे आ जाओ, इधर भी नोट कर लेना। ये बच्चों का क्वेश्चन हो गया। मैं एक बार इन्हें रीड कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 2345 का कंपैरिजन करना है 234 से। 5789 का कंपैरिजन करना है आपको 9587 से, ठीक। 2105 का कंपैरिजन करना है 2106 से, ठीक। 7771 का कंपैरिजन करना है 7771 से। 2537 का कंपैरिजन करना है 2538 से। 9991 का कंपैरिजन करना है 1999 से। ये बच्चों देखो, मैं आप जान लो, मैं 9 ऐसे बनाता हूँ, मेरी आदत पड़ गई है ऐसे ही, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि ये 9 है, बात समझ आ गई। ये 9 है, ठीक है। कहीं और दिख रहा है आपको, मैं सही कर देता हूँ उसे। देखो यहाँ पे 9 दिख रहा है ना, ये 9 है बच्चों, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। मैं 9 को ऐसे ना बना करके मैं ऐसे बना देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि ये 9 है बच्चों। बात समझ आ गई, थोड़ा समझदार बन जाओ, ठीक है। तो बच्चों नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका आपको होमवर्क करके हमें भेजना भी है, होमवर्क करके आप हमारे पास भेजेंगे भी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप अगला हेडिंग लगा लीजिए, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू थोड़ा समझना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू क्या होता है, निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं आपको आराम से समझाऊंगा, आपको मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे आप हैं तो आपकी मम्मी के आप क्या लगेंगे, तो आप बेटे लगेंगे या फिर बेटी लगेंगे। मैं मान ले रहा हूँ कि आप एक बॉय हैं, एक लड़का है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ पाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, आप हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर मामा को भी इंग्लिश में अंकल कहते हैं और चाचा को भी इंग्लिश में अंकल कहते हैं तो आप कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए मैं हिंदी का यूज कर रहा हूँ। बात समझ आ गई। जैसे आप हैं अगर, तो अगर आप अपने मम्मी के सामने जाएंगे, मम्मी के सामने जाते हैं अगर, तो मम्मी के आप बच्चे क्या लगेंगे, तो आप लगेंगे बेटे। क्या लगेंगे, आप बेटे लगेंगे उनके, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आप अपने दादाजी के सामने जाते हैं, दादाजी के सामने जाते हैं, तब आप क्या लगेंगे उनके, अपने दादाजी के आप क्या लगेंगे, तो आप कहेंगे मैं अपने दादाजी का क्या लगूंगा, पोता लगूंगा। क्या लगेंगे, पोता, ठीक है। अगर मान लीजिए आप अपने चाचा जी के पास जाते हैं, ठीक है, तब आप उनके क्या लगेंगे, तो आप अपने चाचा जी के पास जाएंगे तो आप उनके क्या लगेंगे, भतीजे लगेंगे, भतीजा लगेंगे, ठीक है। आपका उनसे क्या रिश्ता होगा, तो भतीजे का रिश्ता होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गई पिताजी के सामने की बात। अब मम्मी की तरफ आ जाते हैं। अगर आप अपने मामा जी के पास जाएंगे तब आप अपने मामा जी के क्या लगेंगे, तो आप उनके लगेंगे भांजे, भांजा लगेंगे। बात समझ आ गई। तो इस प्रकार देख रहे हो बच्चों, आप तो वही हैं, आप वही हैं, लेकिन मम्मी के सामने आपकी कोई और वैल्यू, दादाजी के सामने आपकी कोई और वैल्यू, चाचा जी के सामने आपकी कोई और वैल्यू, और मामा जी के सामने आपकी कोई और वैल्यू। हर जगह नाम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर जगह रिश्ता क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन आप तो वही हैं। तो यही होता है बच्चों प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ नंबर से हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। उसके लिए आपको पहले ये चीज़ नोट करना पड़ेगा।
आपको ये बात समझना पड़ेगी, आप तो वही रहते हैं लेकिन हर पर्सन टू पर्सन आपकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है। यही चीज़ होता है नंबर्स के साथ, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे आपकी कॉपी पर, अगर ये रहेगा तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। अभी मैं इसी को एक और चीज़ से रिलेट करूँगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब चीज़ों को और धीरे धीरे समझते हैं। आ जाओ, देखो, जैसे मैं कह दूं मेरे पास एक नंबर है 5, तो बताओ बच्चे ये किस प्लेस पर है। आप ज़रूर 5th में ये चीज़ पढ़ चुके हो, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। तो बताओ बच्चे ये 5 किस प्लेस पर है। तो कहेंगे सर जो राइट से हमारा फर्स्ट प्लेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वंस प्लेस बोलते हैं। क्या, कौन सा प्लेस बोलते हैं, वंस प्लेस बोलते हैं। तो अच्छा, फिर मैं आपके सामने एक और नंबर लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया 9, मैंने लिखा 9। अब ये बताओ 9 किस प्लेस पर आएगा। तो सर क्या, आप कहेंगे कि सर पहला जो नंबर होता है 1st प्लेस पर, दूसरा नंबर हमारा होगा 10th प्लेस पर। किस प्लेस पर, 10th प्लेस पर। ओके, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक नंबर और लिख लो। तो आपने कहा ठीक है, मैं एक नंबर लिखता हूँ 4। अब बच्चों ये किस प्लेस पर होगा। तो आप कहेंगे सर ये हमारा 100th प्लेस पर है, HUNDREDS, 100th प्लेस पर है। ओके, फिर मैंने कहा अच्छा एक नंबर और बढ़ा लो। तो आपने एक नंबर और बढ़ा लिया 3। ये किस प्लेस पर आएगा बच्चों। तो आप कहेंगे सर 1s हो गया, 10s हो गया, 100s हो गया, तो ये कौन सा प्लेस आएगा, 1000s प्लेस आएगा, 1000s प्लेस आएगा। ओके, अच्छा, फिर मैंने कहा अच्छा एक नंबर और आप बढ़ा के लिखो। तो आपने कहा ठीक है सर, मैं एक नंबर और लिख रहा हूँ, 2 लिख लिया। तो ये बच्चे किस प्लेस पर आएगा, ये आएगा बच्चे 10,000 प्लेस पर। सब आप पढ़ चुके हैं, बस आपको रिकॉल कराया जा रहा है। ये 10,000 मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, 10,000 प्लेस पर है, ठीक है। ओके, अच्छा, मैंने कहा एक नंबर और लिखो। तो आपने कहा ठीक है, मैं एक और नंबर लिख रहा हूँ, मैंने इस बार लिख लिया 6। तो बताओ बच्चों ये 1s हो गया, ये 10s हो गया, 100s हो गया, 1000s हो गया, 10,000 हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इसके बाद आएगा लैक्स। क्या आएगा, लैक्स, ठीक है। ये किस प्लेस पर आएगा, लैक्स प्लेस पर आएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी भी मेरा मन नहीं भरा, मैंने कहा एक और नंबर लिख लो। तो आपने कहा ठीक है सर, मैं एक और नंबर लिख लेता हूँ 7। ओके, तो मैंने कहा ये किस प्लेस पर आएगा। तो आपने कहा सर ये लैख हो गया, ये आएगा इस बार 10 lakhs पर, 10 lakhs पर, 10 लाख प्लेस पर आ गया। अब बच्चों ये आपका पूरा नंबरिंग हो गया, नंबर मैंने सारे लिख लिए और वो किस किस प्लेस पर है मैंने ये भी लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों ये प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों ये हमारा 5 किस प्लेस पर है, 1s प्लेस पर है। तो इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमको इस 5 का मल्टीप्लाई करना होगा किसमें, 1s में, मतलब कि 1 में। तो आप कहेंगे सर इसकी प्लेस वैल्यू 5 × 1 = क्या होगी, 5 होगी। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। ओके, चलो फिर मैंने कहा इस 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो आपने कहा सर 9 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए मैं 9 को मल्टीप्लाई करूँगा किसमें, 10s में, यानी कि 10 में। 9 किस प्लेस पे बच्चों, 10s प्लेस पर है, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 में, कितना होगा बच्चों, ये 90 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस 9 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 90 हो गई। बात समझ में आ गई आपके। अच्छा बताओ बच्चों ये क्या है, 4 है। 4 किस प्लेस पर है, 100s प्लेस पर है। तो 4 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम 4 का मल्टीप्लाई किस नंबर में करेंगे, तो 100 में करेंगे। ये कितना आएगा बच्चों, 400 आएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ बच्चों ये 1000s किस प्लेस पर है, आपका ये 3 किस प्लेस पर है, तो 1000 प्लेस पर है। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किस में, 1000 में। लो बात समझ में आ गई, कितना आएगा बच्चों ये 3000। बात समझ में आ गई। ये हो गई बच्चों 3 की प्लेस वैल्यू। बात समझ में आ गई। अब ये बताओ बच्चों 2 किस प्लेस पर है। तो आपने कहा सर 2 हमारा है 10,000 प्लेस पर, ठीक है। तो हम इसका 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 10,000 में करेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये कितना आएगा बच्चा,
20,000 आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया गया होगा। आ जाओ बच्चों, ये 6 का प्लेस वैल्यू हमको निकालना था, तो 6 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम 6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे बच्चों? 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में? लाख। ये कौन सा प्लेस है बच्चों? लाख है, तो हम लाख में गुणा करेंगे। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं बच्चों? तो आप कहेंगे सर 5 जीरोज होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों कितना होगा? ये होगा 6 लाख। बात समझ में आ गई? एक जीरो और बढ़ाएंगे बच्चों, 5 जीरोज होंगे। ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये बच्चों 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है, अगर हमें 7 का प्लेस वैल्यू अगर निकालना है हमें, तो हम 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? ये कितना है बच्चों? 10 लाख, ठीक है। किस प्लेस पर है? 10 लाख प्लेस पर। तो हम 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने जीरो होंगे बच्चों? 6 जीरोज होंगे, ठीक है। तो आप 7 का मल्टीप्लाई कर लिए, कितना आएगा? 70 लाख। बात समझ आ गई बच्चों? ये हो गया ईच नंबर का प्लेस वैल्यू। बात समझ में आ गई? 5 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा तो ये होगा, 9 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा तो ये होगा, 4 का प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो ये होगा, 3 का प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो ये होगा, ऐसे ही एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये होता है प्लेस वैल्यू, हम इसे इसी तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर कभी बच्चों कन्फ्यूजन हो जाए कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, मतलब कि अगर 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन किस नंबर में करना है, 2 का मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन किस नंबर में करना है, अगर आपको ये कभी भूल जाए, ठीक है, तब आप उसे याद कैसे रखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा और इजी वे बताता हूँ ताकि आपको कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। तो आ जाओ बच्चों, मैंने भी आपको बताया कि प्लेस वैल्यू निकालते कैसे हैं, एक्चुअल तरीका क्या है उसका। लेकिन कभी आपको भूल जाए कि अगर 9 10th प्लेस पर है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए मैं थोड़े से आपको आसान करने चीज़ें चल रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, तो बच्चों देखो ये 5 किस प्लेस पर है? 1st प्लेस पर है, ठीक है। तो हमें बच्चों 5 का मल्टीप्लाई किस में करना होगा? 1 में। कितना आएगा वैल्यू? ये 5। तो अगर 5 1st प्लेस पर है तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। अच्छा बच्चों 9 का वैल्यू निकालना था 10th प्लेस पर, ठीक है। तो 9 का मल्टीप्लाई बच्चों आप करो 1 में। किस में मल्टीप्लाई करो? 1 में। अब 9 के राइट साइड में जितने नंबर्स हों उतने जीरो लिख लो। तो 9 के राइट साइड में कितने नंबर हैं बच्चों? केवल 1 नंबर है, तो यहाँ पे आप 1 जीरो बढ़ा लो। कितना आएगा ये? 90 इंटू 9 इंटू 10 कितना आएगा? 90 आएगा। फिर बच्चों आपको 4 का 100th प्लेस पर प्लेस वैल्यू बताना था, तो मैंने कहा कि बच्चों 4 का मल्टीप्लाई करो 1 में और चेक करो कि 4 के राइट साइड में जितने नंबर्स हों उतने ही जीरो यहाँ पे बढ़ा लो। तो आपने कहा सर 4 के राइट साइड में 1 2 कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, तो आप केवल 2 जीरोज को बढ़ा लो। तो 4 इंटू 100 मल्टीप्लाई आपको सिखाया गया बच्चों, कितना आएगा? 400। ये हो गया जी 4 का प्लेस वैल्यू 100 प्लेस पर। बात समझ में आ गई? फिर मैंने कहा कि अच्छा 3 है, इस 3 का प्लेस वैल्यू निकालना था, तो मैंने कहा कुछ मत याद रखो, 3 का मल्टीप्लाई करो 1 में, ओके। और देखो 3 के राइट साइड में जितने नंबर्स हों उतने जीरो लगा लो। तो 1 2 3, आपने कहा 1 2 3 जीरोज बढ़ा लिया। तो आपने कहा सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3000। बात समझ में आ गई? थोड़ा और अच्छा लगा आपको? फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है 2 का प्लेस वैल्यू बता दो। तो आपने कहा ठीक है सर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा किस में? 1 में। और मैंने चेक किया कि 2 के राइट साइड में जितने नंबर्स होंगे उतने जीरो में इंक्रीज कर लूँगा, 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पे नंबर बढ़ाए 1 2 3 4।
अब 2 का मल्टीप्लाई बच्चों 10,000 में करेंगे तो कितना आएगा 20,000। बात समझ में आ गई। ये है बच्चों तरीका। आ जाओ, ये क्या बच्चों 6 है, ठीक है। अब ये 6 है, मैंने कहा मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँगा 1 में, 6 का मल्टीप्लाई करूँगा 1 में, और 6 के राइट साइड में कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 जीरोज को इंक्रीज कर लिया। ओके, अब मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों 1 लाख में, कितना आएगा 6 लाख। ईजी है कि नहीं है बच्चे, ईजी है। एक नंबर और है 7 है, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किस में, मैंने कहा 7 का मल्टीप्लाई मैं तो मुझे सर ने सिखाया कि मैं 1 में ही मल्टीप्लाई करूँगा, और 7 के राइट साइड में जितने नंबर होंगे उतने जीरो बढ़ा लूँगा 1 2 3 4 5 6। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा 70 लाख। 3 4 5 6, ये हो गया बच्चों आपने दोबारा इसका प्लेस वैल्यू फाइंड कर लिया। और अब की बार आपको एक छोटी सी नॉलेज और मिल गई कि कितने आसानी से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक नंबर को चेंज करके फिर से हम करवाएंगे। आप नोट कर लीजिए इसे। चलो बच्चों, अभी आपने प्लेस वैल्यू को थोड़ा इजी करके सीखा। अब उसी प्लेस वैल्यू का यूज करते हुए हम कुछ और नंबर्स का प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे मैं लिख लूँ 2 1 5 9 7 3 4, ये मेरा नंबर है बच्चों की बार। अब मुझे ईच नंबर का प्लेस वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। तो पहले तो आप इसे खुद से करो, खुद से निकालने की कोशिश करो इसके प्लेस वैल्यू क्या होगी। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से आप यहाँ पे देखो। चलो बच्चों, मैं 1-2 नंबर का निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा मुझे 7 का प्लेस वैल्यू निकालना था कि यहाँ पे 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो मैंने कहा सर ने सिखाया है कि 7 का मल्टीप्लाई करो किस में 1 में, 7 का मल्टीप्लाई 1 में, और 7 के राइट साइड में जितने नंबर्स हों उतने जीरो इंक्रीज कर लो। तो 7 के राइट साइड में 1 2 नंबर्स है, तो 2 नंबर्स इंक्रीज कर लो बच्चों। प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी 700। ओके, एक नंबर और बच्चों, मैंने कहा 5 की प्लेस वैल्यू बता दो, 5 की प्लेस वैल्यू बता दो। तो आपने कहा ठीक है सर, 5 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँगा 1 में, और 5 के राइट साइड में जितने नंबर्स होंगे उतने जीरो इंक्रीज कर लूँगा 1 2 3 4। आपने 4 जीरोज को इंक्रीज कर लिया। बात समझ आ गई। ये कितना होगा बच्चों 50,000। बात समझ आ गई। ये हो गया बच्चों 5 का भी प्लेस वैल्यू। तो इस तरीके से आपने किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना सीख लिया, ठीक है। तो बच्चों आप इसे भी नोट कर लो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और उन्हें आपको खुद से सॉल्व करना होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, कुछ होमवर्क लिख लेते हैं आपके लिए। होमवर्क लिख लीजिए। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच नंबर, ठीक है। इस प्लेस वैल्यू फाइंड करना आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए 2 3 9 5 8 1 7। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट नंबर है बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखेंगे 1 1 1 1 1, ठीक है।
तो बच्चों ये है ईच नंबर, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। इन सभी नंबर्स के आपके जैसे 7, 1, 8 सभी नंबर्स के आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करने हैं और इनका सोल्यूशन करके आप हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। तो चलिए बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों हम अगली क्लास में इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे होंगे, अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे होंगे और जो क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जो भी चीज़ें आज आपको पढ़ाई गई हैं उनको ठीक से अपना पढ़िए और उन्हें चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।